दोस्तों, प्यार वो एहसास है जिसे हम सभी ने कभी न कभी महसूस ज़रूर किया होगा। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इंसान कभी अपना पहला प्यार नहीं भूलता। सच है ना? आपको भी अपने पहले प्यार का वो पहला एहसास ज़रूर याद होगा, जब आपने उसे आई लव यू कहा था, या दिल ही दिल में उसे चाहा और कुछ कह नहीं पाए। चलिए, तो इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं आज की नित्या और नवीन की प्रेम कहानी का भाग 4, जिसका शीर्षक है इंतज़ार। और हाँ दोस्तों, आपने इनकी कहानी का पिछला कोई भाग मिस कर दिया हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नित्या ने नवीन के पागलपन को देखकर आई लव यू तो कह दिया था, पर वो अब भी सामाजिक विवशताओं में जी रही थी। वो दोनों कभी कहीं घूमने नहीं जाते, ना ही सिनेमा, ना ही किसी रोमांटिक डेट पर। बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। हाँ, बस स्टॉप तक जाना और वहाँ से वापस आना, यही उनकी मुलाकात का जरिया था। नित्या बहुत सीधी सादी लड़की थी, उसके कोई नखरे नहीं थे, ना ही बाकी लड़कियों की तरह कोई शौक। शोशा करना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो जी जान से उसे चाहे और कुछ नहीं। वहीं नवीन का भी यही हाल था। नित्या ने नवीन के प्यार को स्वीकार तो कर लिया था, पर उसके दिल के तार अभी नवीन से नहीं जुड़ पाए थे। दरअसल वो कंफ्यूज सी थी कि वो सच में नवीन को चाहती है या बस यूं ही उसका दिल रख रही है कि कहीं वो उसे हर्ट ना कर दे। वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा था और नवीन नित्या को स्पेशल फील कराना चाहता था, बहुत ज़्यादा स्पेशल। आखिर उसका पहला प्यार जो थी। घर से पिताजी बस गिनती के ही कुछ पैसे भेजा करते थे, जिससे नवीन का गुजारा हो जाता। वो नित्या को बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता था। उसने दोस्तों से उधार लिया, अपनी ज़रूरतों में भी कटौती कर दी। जैसे तैसे उसने पैसे जोड़ ही लिए। वैलेंटाइन डे के एक हफ्ते पहले से ही नवीन ने नित्या को रोज़, चॉकलेट, टेडी सब कुछ डेज के हिसाब से दिया। नित्या खुश तो बहुत थी, पर मन ही मन उसे ये भी लगता कि क्या वो लालची तो नहीं होती जा रही है, जो इन सब चीज़ों की वजह से नवीन को चाहने लगी है। ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स तो उसके जीवन में कभी मायने ही नहीं रखते थे। उसे तो बस जिंदगी में प्यार ही चाहिए था, जो बचपन से ही उससे दूर हो गया था। फाइनली वैलेंटाइंस डे आ गया। नवीन ने नित्या को बाहर चलने का प्रपोजल दिया। नित्या, प्लीज़ आज ऑफिस मत जाओ ना, हम कहीं लंच करने चलते हैं, नवीन ने कहा। नहीं नवीन, आज तो एक ज़रूरी मीटिंग है क्लाइंट के साथ, उनका अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, नित्या ने नवीन को समझाया। अच्छा, तो फिर डिनर, नवीन झट से बोला। आज आने में देर हो जाएगी, तुम मेरा इंतज़ार मत करना प्लीज़, नित्या ने कहा। ठीक है, देर से ही सही, पर मैं आपका वेट करूँगा। वैसे भी घर पर मेरा मन नहीं लगेगा, नवीन मायूसी से बोला। नवीन नित्या से बेहद प्यार करता था, पर नित्या ही थी कि उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उससे भी इतना प्यार कर सकता है। आज नित्या को सच में बहुत देर हो गई। नवीन 6 बजे से ही नित्या का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार की घड़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। शाम से रात हो गई। उस रात नित्या को लौटने में 9 बज गए। रात होने लगी थी तो नित्या ने ऑटो ले लिया था। जब उसका ऑटो बस स्टैंड से गुजरा तो उसने देखा नवीन अब भी वहीं खड़ा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था।
नित्या ने झट से ऑटो रुकवाया और नवीन को आवाज़ लगाई, चलो घर छोड़ देती हूँ, बहुत रात हो गई है। नहीं, नवीन ने तपाक से कहा और ऑटो वाले को पैसे देकर चलता किया। नित्या, प्लीज़ डिनर करके चलते हैं ना, घर पर आज खाना बनवाने के लिए मना करके आया हूँ। अगर ऐसे घर गया तो भूखा ही सोना पड़ेगा। और नवीन खामोश हो गया। और क्या नवीन? नित्या ने पूछा। कुछ नहीं, चलो ना प्लीज़। नित्या पहले ही बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नवीन को इतना इंतज़ार करवा कर वो उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने हाँ कर दी। पास ही में एक 5 स्टार होटल था। नवीन नित्या को वहीं लेकर गया। नित्या हैरानी से बोली, यहाँ? ये तो बहुत महंगा होटल है। नवीन, चलो यहाँ से। नित्या ने नवीन का हाथ खींचते हुए कहा। अरे अरे ठहरो, पैसे हैं मेरे पास। नवीन ने नित्या का हाथ थामते हुए कहा। पैसे हैं तो इस तरह बर्बाद करने के लिए तो नहीं है ना, चलो चुपचाप, नित्या ने डांटते हुए नवीन से कहा। पर नवीन तो अपना प्यार दिखाना चाहता था। वो कैसे मान जाता? उसने प्लीज़ प्लीज़ करके नित्या को मना ही लिया। दोनों रेस्टोरेंट में गए, लेकिन दोनों को मेन्यू कुछ समझ में ही नहीं आया। उसमें दाल चावल रोटी सब्जी जैसा कुछ नहीं था। व्यंजनों के अजीब अजीब से नाम थे। नित्या को चाइनीज़ पसंद था तो वो चाइनीज़ मंगवा लिया। जब तक डिश आती, नित्या ने नवीन से पूछा, तुम कितनी देर से वहाँ खड़े थे? वही अपना 6 बजे से, नवीन ने जवाब दिया। तुम 3 घंटे से वहाँ खड़े थे? नित्या ने हैरान होते हुए कहा। घर क्यों नहीं चले गए? बाद में आ जाते। बाद में कब नित्या? तुम अगर घर चली जाती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता। और हाँ, दोस्तों को बोलकर निकला था, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। घर लौट जाता तो वो मेरा मजाक न बना देते। नवीन ने बड़ी सरलता से कहा। दोस्तों, ये बात तब की है जब सबके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। नित्या का कन्फ्यूजन कुछ कम सा होने लगा। नवीन के इंतज़ार ने नित्या के सच्चे प्यार का इंतज़ार ख़त्म कर दिया। कहाँ मिलता है ऐसा कोई जो घंटों आपका इंतज़ार करे, फिर भी चेहरे पर एक शिकन तक ना आए? कहाँ मिलता है ऐसा इंसान जो हमेशा आपकी खुशियों के बारे में सोचे और बदले में आपसे कुछ भी न चाहे? नित्या का दिल नवीन के तोहफों ने तो नहीं जीता, पर उसके इंतज़ार ने उसे खरीद लिया। वो मन ही मन नवीन को अपना जीवन साथी मानने लगी थी। नवीन, हमेशा मेरा ऐसे ही इंतज़ार करोगे? नित्या ने कहा। ना बाबा ना, पैर दर्द हो गए मेरे, नवीन हंसते हुए बोला। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ नित्या, और 3 घंटे तो क्या, मैं ज़िंदगी भर आपका इंतज़ार कर सकता हूँ। नवीन ने धीरे से नित्या का हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा। नित्या के तन बदन में सरसराहट सी होने लगी। उसका रोम रोम खिल उठा। नित्या ने भी धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। दोस्तों, इसी के साथ कहानी का ये भाग ख़त्म करती हूँ। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे ऐसे ही प्यार भरी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट, शब्बा खैर।